शाश्वत नवपद ओली महापर्व की इस आध्यात्मिक यात्रा में आज हम 5वें सोपान पर पहुंच चुके हैं, जहां हमारी वंदना और चिंतन का केंद्र साधु पद है। जैन दर्शन में साधु केवल एक वेश या बाहरी स्वरूप नहीं, बल्कि संपूर्ण त्याग और आत्म साधना की उस पराकाष्ठा का नाम है जहां आत्मा संसार के समस्त बंधनों को काटकर निर्ग्रंथ हो जाती है। साधु शब्द का अर्थ ही वह है कि जो निरंतर अपनी आत्मा को साध रहा है। वे कंचन और कामिनी के पूर्ण त्यागी होते हैं और उनका हर कदम, हर श्वास केवल मोक्ष की दिशा में होता है। एक सच्चे साधु के जीवन में 27 मूल गुणों का प्रकाश निरंतर बना रहता है। वे अहिंसा, सत्य, अचौर्य, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह जैसे 5 महाव्रतों के अडिग रक्षक होते हैं। अपनी 5 इंद्रियों पर उनका पूर्ण नियंत्रण होता है और वे क्रोध, मान, माया, लोभ जैसे कषायों को जीतकर वीतरागता के समीप पहुंचते हैं। उनके जीवन में सामायिक और प्रतिक्रमण जैसी 6 आवश्यक क्रियाएं नित्य का क्रम है जो उनकी जागरूकता को बनाए रखती हैं। देह के प्रति उनका मोह इतना कम होता है कि वे स्वयं के हाथों से केशों का लोच करते हैं और ऋतुओं के कष्टों की परवाह किए बिना भूमि पर शयन करते हैं। इस पद का प्रतीकात्मक रंग कृष्ण वर्ण माना गया है। दार्शनिक रूप से काला रंग मोह और अज्ञान के अंधकार के विनाश का सूचक है। जिस प्रकार काले रंग पर कोई अन्य रंग नहीं चढ़ता, वैसे ही एक सच्चा साधु संसार के राग द्वेष के रंगों से अप्रभावित रहता है। यह रंग उस गंभीरता और स्थिरता को भी दर्शाता है जो घोर तपस्या के बाद आत्मा में उतरती है। आज की साधना में साधक जब आयंबिल तप करते हैं तो वे अपनी जिह्वा के स्वाद को जीतकर मन को यह याद दिलाते हैं कि आत्मा का असली भोजन रस नहीं है बल्कि संयम है। साधु पद हमें यह सिखाता है कि हम परिग्रह और संग्रह के भारी बोझ से दबे हुए हैं, जबकि वास्तविक शांति केवल त्याग में है। वे संसार और सिद्ध गति के बीच का वह जीवंत सेतु है जिनका दर्शन ही हमारे पापों को ढीला करने की शक्ति रखता है। आज की यह आराधना हमें अपने भीतर छिपे वैराग्य के बीज को सींचने की प्रेरणा देती है, ताकि हम भी भविष्य में इस निस्पृह अवस्था को प्राप्त कर सके। आपकी आज की साधुपद की यह साधना आपके भीतर के मोह को नष्ट करे और आपको संयम के मार्ग पर अडिग बनाए, यही मंगल भावना है।